जय हिंद। मैं नवीन कुमार, आप वीडियो आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय मिस्टर नवीन सर पर देख रहे हैं। तो आज हम लोग रेशियो को और आगे की ओर बढ़ाते चलेंगे। रेशियो में जो है कि पिछला दिन हमने बेसिक तरीका सीखा, उसके बाद वाले वीडियो में थोड़ा सा उसके बाद जो क्वेश्चन आता है उसको सीखा। आज जो है कि हम लोग उससे थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का जो क्वेश्चन आएगा उसको धीरे धीरे देखिए, मेरा उद्देश्य यही रहता है कि कोई भी क्वेश्चन को पहले आसान मतलब जीरो लेवल से हीरो लेवल तक का क्वेश्चन हम ले चलते हैं, ठीक है ना। तो आप इस वीडियो पर बने रहिए और इस तरीके की वीडियो पाने के लिए लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भूलिएगा नहीं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग रेशियो पर आते हैं और रेशियो का जो पार्ट चल रहा था उसको हम देखते चलेंगे। अनुपात, है ना। अनुपात जो प्रश्न है वो सारा का सारा एकदम बेसिक तरीके से बोलते हैं जीरो लेवल से हीरो लेवल तक, जीरो टू हीरो, है ना। तो ये वाला प्रश्न है। पहले हम आपको बेसिक तरीके से सिखाते चलते हैं, ठीक है। बेसिक से फिर आपको शॉर्ट तरीके से चलेंगे, ठीक है। सारा आसानी से करते चलेंगे, किसी भी प्रकार से आपको दिक्कत नहीं होगा। पहले बेसिक भी बतलाऊंगा फिर शॉर्ट भी, कोई भी दिक्कत इस चैनल पर आपको होने नहीं दूंगा। और बात रही इतना दिन वीडियो जो है कि थोड़ा सा लेट आ रहा है, उसके पीछे कुछ कारण है, कुछ वजह है ना। और वीडियो हो सकता है तो आज के बाद रेगुलर आना चालू हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, यह जो वीडियो होगा रेशियो का पार्ट 5 जो है ये चलेगा। टोटल करीब 10 से 12 रेशियो का पोर्शन आएगा, जिसमें आपको जो है एक दो पोर्शन ऐसा जो होगा कि कुछ क्वेश्चन नहीं हुआ है उसको यहाँ पर करवाया जाएगा। जैसे रेशियो का 4 पार्ट था, उसमें जो है कि आपका हम नहीं करवाए थे पूरा क्वेश्चन, उसको हम आज ऑलरेडी इसमें करवाते चलेंगे। तो इस वीडियो पर बने रहिए और इसी तरीके से आगे देखते चलिए। और जहाँ तक हो सकता है इसको अपने दोस्त साथियों भाई बहन के साथ जो भी होता है उसको शेयर भी करना भूलिएगा नहीं। और सबसे बड़ी बात, एकदम आसानी से देखते चलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कहता है आसानी से देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहां पर देखिए प्रश्न क्या है, थोड़ा सा समझते चलिएगा। प्रश्न एकदम आसान सा है। क्या लिखता है प्रश्न? क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका प्रश्न यहां दिख रहा है स्क्रीन पर, देखिए क्या लिखा हुआ है। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा भारी अभी कोई क्वेश्चन लेके नहीं चल रहा है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। चलिए तो प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या लिखा है। बहुत आसान सा प्रश्न है, किसी तरह का आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए प्रश्न क्या लिखा है, यहां आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। लिखा है कि 53 रुपए की राशि को ए, बी तथा सी के मध्य इस प्रकार बांटा गया है। कितना रुपया है? 53 रुपया है। इस 53 रुपए की राशि को 3 व्यक्ति है, ए और बी और सी है। इन तीनों के मध्य इस प्रकार बांटा गया है कि बी को, है ना, बोला है कि ए को बी से 7 रुपया अधिक मिलता है। यहां कितना मिलता है? 7 रुपया अधिक मिलता है। और क्या बोला है कि बी को सी से 8 रुपया अधिक मिलता है। तो पूछ रहा है तदनुसार उनके हिस्से का अनुपात क्या है, मतलब इन सभी के हिस्से का अनुपात क्या है। जबकि ऑप्शन जो है आपका दिया हुआ है, ऑप्शन देखिएगा, उसको बताते चलिएगा कौन सा होगा, देखते चलेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर बेसिक तरीके से आप बनाइएगा तो बेसिक थोड़ा लंबा होगा, है ना। बेसिक कैसे बनाइएगा? जैसे मान लिया कि हम यहां बोला है कि ए को बी से कितना रुपया अधिक मिला है? 7 रुपया। और बी को सी से कितना रुपया मिला है? 8 रुपया मिला है ना। अब मान लेते हैं इसको x रुपया। कितना रुपया मान लेते हैं? अगर बेसिक से चले तो इसको अगर x रुपया मानेंगे तो ये वाला कितना होगा? x प्लस 8 होगा ना। और इससे 7 रुपया ज्यादा है ये वाला, तो x प्लस कितना होगा? 8 प्लस 7, यानी टोटल कितना हो जाएगा? x प्लस 8 प्लस 7। तो टोटल यहां पर आप देखिएगा 53 रुपया था, इसके बराबर कितना हो जाएगा? 53 रुपीज हो जाएगा ना, कोई दिक्कत। अब इन सभी को जोड़िएगा तो x प्लस x यानी हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 8 7 15 और 8 23, तो टोटल हो जाएगा 23 रुपया। यहां पर लिखिएगा 53 रुपया। तो 3x बराबर जो होगा 53 माइनस 23 लिखिएगा, तो आपका आंसर यहां पर 30। इस प्रकार से यह जो आएगा ये 10 रुपया आएगा। x का वैल्यू निकल के आया 10। देन आपसे पूछ रहा था तीनों का रेशियो क्या होगा, तो यहां पर इसका वैल्यू जो निकल के आएगा ये 10 के, है ना। ये वाला जो वैल्यू आएगा 10 और 8 18 हो जाएगा, और ये वाला जो वैल्यू है 10 और ये 17 हो जाएगा 27। तो इस प्रकार से हम 27 नहीं, 8 7 15, तो ये हो जाएगा 25, ठीक है ना।
तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि A अनुपात B अनुपात C बराबर जो वैल्यू होगा वह कितना हो जाएगा, तो 25 अनुपात 18 अनुपात 7 होगा, ठीक है ना, सॉरी 10 है ना, 10 होगा। यह टोटल आपका आंसर होगा यहां पर। अब उसी तरीके से आपको क्या करना है, देखिए आप तो ये लॉन्ग तरीके से बना दिए, अब शॉर्ट कैसे बनेगा उसकी बात कर लेते हैं। शॉर्ट वाला जो है बहुत आसान है, देखिए बहुत आसान कैसे है, एक लाइन में क्लियर कर लीजिएगा, थोड़ा सा खाली समझने वाला बात है। क्या है कि ए बी सी है ना, ए बी और सी, ए बी सी को 53 रुपया बांटा गया है। कितना बांटा गया, 53 रुपया को ए बी तथा सी के रूप में बांटा गया है। क्या बोला है, ए बी सी में 53 रुपया बांटा गया है। बोला है कि ए को बी से 7 रुपया अधिक मिलता है, तो 7 रुपया अधिक कर लिए, ठीक है ना। अब इसको कितना मिलता है, तो बी को है ना, बी को सी से 8 रुपया अधिक मिलता है, बी को सी से 8 रुपया अधिक, तो ए को सी से कितना मिलेगा, इससे 7 रुपया अधिक है, इससे 8 रुपया अधिक है, तो यहां से डायरेक्ट बोल सकते हैं 15 रुपया अधिक है, बोल सकते हैं ना 15 रुपया अधिक है। तो देखिए ए का टोटल वैल्यू निकल के आया, ए का टोटल वैल्यू आया 15, बी का टोटल वैल्यू यहां पर निकल के आया कितना अधिक, 8, तो 15 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 23, तो ये हो जाएगा, इतना में से 23 घटा दीजिएगा, और संख्या क्या पार्टनर है, 1 2 3 है आदमी, तो यहाँ 3x यानी 3 से भाग दे दीजिएगा, तो आपका आंसर निकल जाएगा, ये वाला आपका ये रेशियो निकल जाएगा, है ना, ये वाला निकल के आएगा। अब क्या करना है, इसको भाग दीजिएगा तो टोटल हो जाएगा 30, भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 10, ये वाला निकल के आएगा 10, 10 से 8 ज्यादा है तो ये वाला हो जाएगा 18, और 10 से 15 ज्यादा है तो ये वाला हो जाएगा 25। इस प्रकार से हमारा जो आंसर होगा है ना 25 अनुपात 18 अनुपात 10, ठीक है ना। तो यह देख लीजिए आपका आंसर कौन है और कौन सा ऑप्शन आपका काम करेगा, यहां पर मिलाते चलिएगा, ठीक है ना। चलिए तो देखिए हमारा ऑप्शन जो होगा आपका ऑप्शन निकल के आएगा सेकंड नंबर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, और यह जो पार्ट 4 जो चल रहा था उसी का पार्ट 4 का क्या है, सेकंड वीडियो है ना, बी पार्ट है ना। इसमें कुछ क्वेश्चन छूट गया था, उसको यहां पर आके करवा देते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला कैसा क्वेश्चन है उसको देखते चलेंगे, आराम से बनाते चलेंगे, ठीक है। चलिए तो आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर, उसको आप बनाने का कोशिश करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पर यहां दिख रहा होगा, देखिए उसको पहले बनाने का कोशिश करिए। एकदम सिंपल सा एकदम यही क्वेश्चन है। क्या लिखा है कि 300 रुपए की राशि है, 300 रुपए की राशि को पी क्यू आर के मध्य इस प्रकार बांटा गया है कि क्यू को पी से 30 रुपया अधिक प्राप्त हुआ है, जबकि क्या बोलता है आर को क्यू से 60 रुपया अधिक मिले हैं। तो एकदम शॉर्ट तरीका से आप इसको बना सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, एकदम आसान है। कितना रुपया है बाबू, तो 300 रुपया की राशि है। 300 रुपये की राशि को किसके किसके मध्य बांटा गया है, तो बोल रहा है पी के मध्य, क्यू के मध्य और आर के मध्य बांटा गया है। जैसे जैसे बोला गया है उसी प्रकार से क्वेश्चन को बनाते चलेंगे, कोई ज्यादा भारी नहीं होते चलेगा। बोला है कि पी क्यू को पी से अधिक मिलता है, क्यू को पी से 30 रुपया अधिक मिलता है, मतलब इसको 30 रुपया अधिक मिला है। आगे बढ़िए, फिर बोलता है आर को क्यू से 60 रुपया अधिक मिला है। आर को क्यू से कितना मिला है, 60 रुपया। आर को जो है क्यू से 60 रुपया अधिक मिला है, पहले 30 रुपया था, यहां कितना हो जाएगा 60 रुपया अधिक, तो ये हो जाएगा 90 रुपया, है ना। तो टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल अगर बात करेंगे है ना कि इससे इसको कितना मिला है, तो यहां से देख लीजिए जो भी आ जाएगा वैल्यू उससे कर लेंगे, टोटल 90 रुपया हो जाएगा। तो यहां से टोटल यहां निकल के आएगा कितना, 120 रुपया, है ना। तो इसका अगर x राशि होगा, ये x प्लस 30 होगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 90, है ना। और यह जो होगा आसानी से क्लियर करते चलिएगा, तो यह टोटल कितना हो जाएगा 9 3 12, तो 300 में से 120 घटा देंगे, तो यहां से 3 से भाग दीजिएगा, ये वाला p का वैल्यू निकल के आएगा, उसमें 30 जोड़िएगा तो आपका q का वैल्यू निकल के आएगा, उसमें 90 जोड़िएगा तो r का वैल्यू निकल के आएगा। तो इससे इसको काटिएगा, तो ये वाला टोटल हो जाएगा कितना 180, है ना। 180 भागा 3 करिएगा तो 60 बार में कट जाएगा, इसलिए यहां पर वैल्यू होगा x यानी p का वैल्यू निकल के आएगा 60, q का वैल्यू निकल के आएगा 90 और r का वैल्यू निकल के आएगा 150, है ना। कटेगा तो काटिएगा, है ना, कट जाएगा ही, 2 तिया 6, 3 तिया 9 और 5 तिया 15, तो अनुपात में आएगा कितना 2 अनुपात 3 अनुपात 5, ठीक है।
तो चलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा 2:3:5, इस प्रकार से इनका आंसर होगा। ठीक है ना, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना है कैलकुलेशन में, किसी प्रकार से दिक्कत तो नहीं होना चाहिए मेरे अनुसार से, है ना। अब देखिए क्या है क्या नहीं है, इसको वीडियो को आराम से देखिए और देखने के बाद इसको बतलाइए कैसा चल रहा है। अब देखते हैं इसका शॉर्ट कैसे बनेगा। शॉर्ट एकदम आसान है, ज्यादा भारी नहीं है, एकदम आसानी से क्लियर होते चलेगा। क्या लिखा है कि 300 रुपए की राशि को 300 रुपए की राशि को किसके किसके मध्य बांटा गया है। तो यह 3 व्यक्ति है आपका, है ना, P है, Q है और R है। यह था आपका बेसिक तरीका। कौन सा तरीका था? बेसिक वाला। अब शॉर्ट वाला कैसे है तो देखते चलेंगे। शॉर्ट एकदम आसान सा है, एक आध 2 प्रश्न बेसिक से करवा रहे हैं, उसके बाद ज्यादा नहीं करवाएंगे, एकदम आसानी से धीरे धीरे सब खत्म होते चलेगा। क्या बोला है कि P को Q से कितना ज्यादा मिला है, तो P को Q से 30 रुपया ज्यादा मिला है, तो यहां 30 रुपया ज्यादा हो गया। और क्या बोला है कि सॉरी P को Q से नहीं, है ना, Q को P से 30 रुपया ज्यादा मिला है। क्वेश्चन यही है कि Q को P से 30 रुपया क्या है, ज्यादा मिला है। और क्या बोला है कि R को P से 60 रुपया ज्यादा मिला है, तो यहां कितना हो जाएगा, तो यहां 30 रुपया इसको ज्यादा मिला है और यहां 30 रुपया मतलब 60 रुपया इसको ज्यादा मिला है, तो 90 रुपया। तो टोटल जो है कितना हुआ, तो टोटल 90 और 30 120 रुपया। तो इसमें से आप 120 रुपया घटा दीजिएगा, 1 पार्टनर 2 पार्टनर 3 पार्टनर है, तीनों से भाग दे दीजिएगा, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। 180 भागा 3 करिएगा तो निकल के आएगा 60। जो 60 निकल के आएगा तो यहां लिखिएगा 60, है ना, ये पहला पार्टनर। दूसरा का 30 रुपया इससे ज्यादा है तो ये हो जाएगा 90, और इससे 60 रुपया ज्यादा है तो हो जाएगा 150। 1 0 से 1 0 से 1 0 खत्म। 2 तिया 6, 3 तिया 9 और 5 तिया 15, तो आपका आंसर हो जाएगा 2:3:5। ठीक है ना, तो यह आपका आंसर होगा। यह आपका शॉर्ट तरीका है और यह आपका बेसिक तरीका है, जिसको एक्स मान के आप बनाए हैं वही चीज है। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला कैसा प्रश्न है? अगला जो प्रश्न है आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहां आप इसको पहले रोककर बनाने का कोशिश करिए, नहीं बनेगा तब आगे की ओर बढ़ते चलेंगे। ठीक है ना, तो देखिए एकदम सिंपल प्रश्न है, ज्यादा भारी नहीं है, एकदम आसान सा प्रश्न है। इसलिए अभी प्रश्न है कि पहले हमें सिखाने का कोशिश है, हम ये नहीं देख रहे हैं कि कितना क्वेश्चन आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, हमको सबसे पहले आपको सिखाना है। एक बार सीख जाइएगा ना तो कैसनो क्वेश्चन रहेगा एकदम उड़ा दीजिएगा, पक्का एकदम चैलेंज। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। ठीक है, तो आपको देखिए आपके स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप उसको पहले बनाने का कोशिश करिए। आप पहले वीडियो को आराम से रोक लीजिए, रोकने के बाद क्वेश्चन को आसानी से बनाते चलिए। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। अब प्रश्न क्या बोल रहा है, बोला है 1740 रुपया को, कितना रुपया को, 1740 रुपया को ए बी तथा सी के मध्य इस प्रकार बांटा गया है कि एकदम सिंपल प्रश्न है, ये अगर नहीं बनाइएगा तो फिर सारा कहानी गड़बड़ हो जाएगा, इतना दिन से पढ़ाए हुए एकदम गुड़मट्टी हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। 1740 रुपया को किसके किसके मध्य बांटना है, तो ए के मध्य, बी के मध्य और सी के मध्य बांटना है। जबकि प्रश्न में बोला है कि ए का 0.5% मतलब 0.5, है ना, बी का कितना, तब बी का है 0.6, है ना, बी का 0.6 और सी का 0.75, सभी आपस में क्या है, बराबर है। तदनुसार पूछा है कि सी का मान क्या होगा, है ना, सी का मान क्या होगा। एकदम आसान है, इससे आसान कोई सारा प्रश्न नहीं होगा, एकदम आसानी से करते चलेंगे। देखिए यहां से हम इसको हटाएंगे तो बट्टा 10 लिखेंगे, यहां से इसको हटाएंगे तो बट्टा 10 लिखेंगे, और यहां से हटाएंगे तो बट्टा 100 लिखेंगे, है ना। इससे इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा 1/2, इससे इसको काटिएगा 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, यहां हो जाएगा 3/5, है ना। 25 या 75, 25 चौका 100। जब दो राशियां, 2 या 2 से अधिक राशियां आपस में बराबर के रूप में रहता है तो उसके गुणांक को पलट देने से रेशियो का रूप धारण कर लेता है। ये चीज बताए हैं, बेसिक वाला चीज आप पढ़े हैं, तो नहीं पढ़े हैं तो जाके आप देख लीजिएगा, यहां हमारे आई बटन पर आपको दिख रहा होगा यहां पर, और आप जो है कि उसको बढ़िया से क्लिक करके पहले उसको देख सकते हैं, है ना। तो चलिए यहां पर जो राशियां है कितना हो गया, 1/2 बराबर 3/5 बी बराबर 3/4 सी, सभी आपस में बराबर हैं। इसका गुणांकवा को पलट देने पर ही कुछ होता है, रेशियो का रूप धारण कर देता है। और भी शॉर्ट तरीके से बताए थे कि इसका एलसीएम लेंगे तो 3 3 1 का एलसीएम 3 होता है, तो यहां 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6,
यहां 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो 3 से 3 इकट जाएगा, यहां 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 3 से 3 कट जाएगा, है ना। 3 से जब कटेगा तो ये वाला हो जाएगा 6 के अनुपात में, ये वाला होगा 5 के अनुपात में और ये वाला होगा 4 के अनुपात में, ठीक है ना। तो ये टोटल निकल के आ गया कितना, इतना रुपया, है ना। अब कुल कितना हो जाएगा, तो 6 4 10 अब 5 15 और यहां कुल कितना है 1740। तो 1740 का तुलना कितना से, 15 से। सी वाला का राशि पूछा था तो 4 से। अब काट छाट करिए, पूरा आ जाएगा क्लियर, है ना। इससे इसको काटिए, कितना बार में, 3 बार में कटेगा तो हाँ कट जाएगा। 5 3 15 और 5 3 15 तो ये हो जाएगा 5 3 15, 3 5 15 यहां से, 5 3 15 इधर से, 8 3 24 यहां से, 0 यहां से कट जाएगा, है ना। 5 1 5 5 1 5 16 25 80, तो यहां से लिखिएगा 16 चौका 64 और ये वाला हो जाएगा 4, यानी 464 रुपया सी की राशि प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन निकल के आएगा, देख लीजिए ऑप्शन कौन सा सही है। ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 नंबर होगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 464 रुपया, ठीक है ना। और यह जो क्वेश्चन मल्टीटास्किंग आप सिलेक्शन का जो है एमटीएस का क्वेश्चन है, इसमें आया हुआ ही प्रश्न है ना। तो देख सकते हैं कैसे आसानी से बनाया जा सकता है। और सबसे पहले बात, इसके लिए बेसिक जो है हमारे आई बटन पर यहां दिख रहा होगा, उसको आप आसानी से क्लिक करके पहले उसको देख लीजिए, ठीक है ना। अगर नहीं देखे हैं तब, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको और अपने दोस्तों के पास भेजिए ताकि वो भी क्या कर सके, इसको देख सके। और ज्यादातर हो सकता है वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भूलिएगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला जो प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर यहां दिख रहा होगा, इसको पहले बनाने का कोशिश करिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न जो है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एकदम आसान सा प्रश्न है, इसमें भी आसानी से क्लियर कर सकते हैं। यह जो है कि बहुत पहले की प्रश्न है, ज्यादा भारी नहीं है, एकदम क्लियर करने वाला है। क्या लिखा है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन लिखा है 1250 रुपए की राशि को, कितने रुपए की राशि को, 1250 रुपए की राशि को ए तथा बी के मध्य, ए बी तथा सी के मध्य इस प्रकार बांटा गया। यहां भी एक 3 गो है, 1 2 और 3 गो पार्टनर है। इन तीनों पार्टनरों के मध्य इस प्रकार बांटा गया है। बोला है कि ए का, है ना, ए को बी के 2/9 भाग प्राप्त हुए हैं और सी को ए का 3/4 भाग प्राप्त हुए हैं। तो पूछ रहा है यहां से कि ए बी तथा सी का कितना प्राप्त हुआ है। तो ये 2 प्रकार की राशियां हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लिखा हुआ जैसे है उसी को हम बनाते चलते हैं। बोला ए को ए कॉमा बी के भाग का, है ना, बी के भाग का 2/9 भाग, है ना, इतना भाग प्राप्त हुआ है। तो इतना का 2/9 भाग, यानी कहने का मतलब जिसमें का से पर लगा रहता है उसको क्या मान लेते हैं, हर, और इसको क्या मान लेंगे, अंश। तो जो बचेगा उसको अंश मान लेंगे। तो यानी ये हो गया 9 और ये वाला हो गया 2। उसी प्रकार से आगे बढ़िए, अगला जो है उसी प्रकार से आगे देखिए। बोला है सी ए के भाग का कितना है, तो सी ए के भाग का 3/4 है ना। अगला जो है देखिए इसी प्रकार से लिखा है सी, है ना, कॉमा ए के भाग का कितना है, तो 3/4 है, 3/4 प्राप्त करता है। जिसमें का अथवा से अथवा पर लग जाता है उसको क्या मान लेते हैं, हर मान लेते हैं। तो ए का भाग कितना होगा 4 और ई जो भागवा निकल के आएगा ये हो जाएगा सी। तो सी का निकल के आया 3 और ए का निकल के आया 4। तो इस प्रकार से हम यहां बोल सकते हैं, है ना, इसको आप अरेंज करके ऐसे लिख लीजिएगा, इसको थोड़ा सा यहां कर लीजिए, है ना। तो अरेंज करिएगा तो ये हो जाएगा 4 और ये वाला जो हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, है ना। अब शादी ब्याह अगुआ वाला सिस्टम सीखे थे ना, अगुआ वाला सिस्टम में क्या था कि जब कभी भी, है ना, 2 घर में ब्याह शादी करवाना है भाई, है ना, ये पहला घर का है ये दूसरा घर का है, तो इसके लिए मीडिएटर चाहिए। अब मीडिएटर के रूप में कौन है, तो ए है। ए दोनों आपस में बराबर होगा, कहे कि अगुआ तो एक ही आदमी होता है और यहाँ 2 गो है, तो अगुआ को बराबर करने के लिए 2 4 के एलसीएम कितना हो जाएगा 4। तो 4 होने के लिए इसमें 2 से, तो इसमें भी 2 से, कहे कि रेशियो के एक पद में यदि x है मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके सारे पदों में x से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। अगर इसमें हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए ए वाला जो रेशियो निकल के आया 4, सी वाला जो रेशियो निकल के आया 3 और बी वाला जो रेशियो निकल के आया कितना हो गया, तो 9 दूनी 18। इस प्रकार से यहां पर जो होगा कुल कितना होगा, तो 18 4 22 3 25, तो यहां पर हो जाएगा टोटल 25। और प्रश्नानुसार कुल कितना राशि दिया हुआ है, तो 1250। 1250 का तुलना कितना से, 25 से, और जो भी पूछा गया है उस राशि को यहां पर क्या करेंगे, आसानी से मल्टीप्लाई करते चलेंगे। तब पूछा तब प्रत्येक की राशि निकालने के लिए ए से अगर गुना करेंगे, ए की राशि निकालना है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे।
बी की राशि निकालना है तो 18 से मल्टीप्लाई करेंगे और सी की राशि निकालना है तो 3 से मल्टीप्लाई। इससे इसको काट देंगे तो ये कटेगा 5 यानी 50 बार में ए वाला राशि निकल के आएगा 200 और बी वाला राशि निकल के आएगा 18 × 90 यानी 900, है ना। यहां से सी वाला जो राशि निकल के आएगा तो ये हो जाएगा 150। 18 × 90 10, ठीक है। इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन होगा 200, 900, 150, आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, ठीक है ना। तो चलिए आसानी से इसको देखते चलते हैं और बहुत अच्छा सा प्रश्न है, एकदम सिंपल सा प्रश्न है। इसको एकदम पढ़िए, देखिए, समझिए, दिक्कत होगा जहां पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भूलिएगा नहीं। चलिए तो अब देखिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर कितना है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। कैसा प्रश्न है आसानी से देखते चलते हैं। क्या लिखा है, बोला है कि एक व्यक्ति ने 8600 रुपया, एक व्यक्ति ने 8600 रुपया को, है ना, अपने 5 बेटे, 4 बेटी और 2 भतीजों के बीच बांटा है। यानी 8600 रुपया कुल राशि है। कितना रुपया है, 8600 रुपया कुल राशि है, जिसमें से इसने बेटा को दिया है 5 को बेटा है, बेटा 5 है तो उसमें बांटा है। अब कितना, 4 बेटी है तो 4 बेटी में बांटा है। उसके बाद क्या बोला है, इसके बाद बोला है 2 भतीजे के रूप में, यानी भतीजों में बांटा है। 2 भतीजा है, इसमें बांट दिया गया है। यानी 5 बेटा, 4 बेटी और 2 भतीजे में कितना रुपया बांटा है, 8600 रुपया बांटा है। अब यहां से देखिए क्या लिखा है, यदि प्रत्येक बेटी को भतीजे से कितना मिलता है, तब प्रत्येक बेटी को भतीजे से, अब इसको थोड़ा सा नजरअंदाज कर दीजिएगा, यहां पर थोड़ा सा देखते चलिएगा। इसको नजरअंदाज करना है अभी फिलहाल के लिए, इस संख्या को, है ना। अभी ध्यान देना है क्या कि बोला है कि यदि प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना मिलता है, यानी 1 रुपया इसको मिलता है तब बेटी को 4 रुपया मिलता है, ठीक है ना। इसको 1 रुपया मिलता है तो इसको 4 रुपया मिलता है। अब क्या बोलता है कि प्रत्येक बेटी को, है ना, प्रत्येक बेटे को भतीजे का 5 गुना मिलता है। भतीजे का 5 गुना, है ना, किसको मिलता है, तब बेटा को मिलता है। तो यहां हो जाएगा। अब देखिए सरकार, समझना है, समझना क्या है कि एक भतीजा को कितना मिलता है, 1 रुपया। ऐसा कई भतीजा है तो 2 भतीजा, तो 2 से इसमें गुना कर देते हैं। यहां 4 बेटी है, एक बेटी को 4 रुपया मिलता है तो 4 बेटी को कितना मिलेगा, तो 4 से। एक बेटा को 5 रुपया मिलता है, ऐसा 5 बेटा है तो टोटल 25 रुपया। तब 25 रुपया यहां से हो गया, 16 रुपया यहां से हो गया और 2 रुपया यहां से हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 41 और 2 43, तक टोटल हो जाएगा 43 रुपया। यहां पर कुल कितना दिया है, 8600। तो 43 का तुलना, यानी 8600 का तुलना कितना से, कुल का तुलना कुल से कर देंगे, यानी 43 से कर देंगे। पूछा जो है उसकी बात करते चलेंगे। तब पूछा है कि प्रत्येक बेटी को कितना पैसा मिला है। तब प्रत्येक बेटी, एक बेटी की बात बोला है, एक बेटी को कितना, यानी कुल 4 बेटियों को मिला है 16 रुपया, तो एक बेटी को कितना मिला है, 4 रुपया। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे ही कटेगा 2 बार में, यहां से हो जाएगा 4 दूनी 8, यानी प्रत्येक बेटी को अगर बात किया जाए, है ना, प्रत्येक बेटी की बात किया जाए तो टोटल हो जाएगा कितना, तब बेटी की बात किया जाए तो हो जाएगा 800 रुपया। और इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा आपका। इस प्रकार से ऑप्शन भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इसी प्रकार से और भी बहुत अच्छा प्रश्न है, एकदम आसानी से करने वाला है, ये सब कोई भारी प्रश्न नहीं है, एकदम क्लियर होने वाला है ना। तो चलिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर यहां दिख रहा होगा और इसको बनाने का पहले कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए अगला प्रश्न क्या लिखा है। बहुत आसान सा सिंपल सा प्रश्न है, कोई ज्यादा भारी प्रश्न नहीं है, एकदम सिंपल है, आसान है। देखिए क्या लिखा है, बोला है कि कोई धनराशि को, है ना, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 6 कि कोई धनराशि, मान लेते हैं कि 100 रुपए की राशि है, इसको किसके किसके मध्य बांटा गया है, तो बोला ए के बीच, बी के बीच और सी के बीच बांटा गया है। मतलब 3 गो दोस्त है, तीनों के बीच बांट दिया गया, ए बी और सी के मध्य में बांटा गया है। और क्या बोला है प्रश्न में, देखिए बोला गया है प्रश्न में कि ए को कुल राशि का 3/16 भाग प्राप्त होता है। यानी कुल राशि का 3/16 भाग किसको प्राप्त होता है, ए को। तो ए होगा, कुल होगा 16, है ना, तो ए होगा कितना, 3 होगा, है ना। जैसे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहां पर हम लिखते चलते हैं। बोला है ए को, है ना, ए को कुल राशि का 3/16 भाग प्राप्त होता है। कितना भाग प्राप्त होता है, 3/16 भाग प्राप्त होता है। अब यहां से देखिए, जिसमें का अथवा से अथवा पर लगा रहता है उसको क्या मान लेते हैं,
हर मान लेते हैं, तो हर वाला पार्ट कितना हो जाएगा 16, और बाकी जो बचेगा वो अंश हो जाएगा। तो अंश कितना है 3, तो ये हो गया a का मान हो गया 3, a का कितना मान हो गया 3, और 16 जो हो गया कुल राशि हो गया। जबकि प्रश्न में बोला है कि अगला प्रश्न में लिखा है क्या, यहां पर देखिए दिख रहा होगा, बोला है क्या कि b कुल राशि का, उसी प्रकार से यहां लिख देते हैं b कुल राशि का, है ना, b कुल राशि का कितना भाग, तो कुल राशि का 1/4 भाग प्राप्त करता है ना, 1/4, जिसमें भी का अथवा से अथवा पर करके शब्द लगा रहता है उसे क्या मान लेते हैं, हर मान लेते हैं, और बाकी जो बचेगा वो अंश हो जाएगा। तब b वाला राशि निकल के आएगा कितना 1, b वाला राशि कितना निकल के आएगा 1, जबकि कुल राशि यहां पर कितना दिया है 4। अब यहां देखिए ये वाला कुल राशि निकल के आया है 16 और ये वाला कुल राशि है 4, इसको 16 बनाने के लिए 4 से, तो यहां भी 4 से। अब b का टोटल वाला भाग हो जाएगा 4, इसी प्रकार से हम लिखेंगे, है ना, 3 और 4 7, कुल है 16, जिसमें से यहां भाग हमको मिला है 7, तो जो शेष बची राशि वो कितना है, तो 16 में से 7 घटेगा तो हो जाएगा 9। अब प्रश्नानुसार क्या दिया है, तब प्रश्नानुसार देखिए दिया हुआ है यहां पे लिखा, यदि C को 81 रुपया प्राप्त हुआ है, यदि C को कितना रुपया प्राप्त हुआ है 81 रुपया, तो पूछ रहा है कि B को कितना राशि प्राप्त हुआ, यानी B वाला राशि पूछ रहा है ना। तो देखिए कुल का तुलना कुल से, यानी निश्चित राशि का तुलना 9 से कर देंगे। B वाला राशि पूछा था कितना से, तो B वाला राशि तो 4 से कर देंगे, 9 × 81, तो B का राशि निकल के आएगा 36 रुपया। इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या होगा, सही होगा। आगे की ओर आगे इसी प्रकार से बढ़ते चलते हैं। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, ज्यादा भारी प्रश्न नहीं है, सब आसान आसान सा प्रश्न है ना। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, तो देखिए, है ना। अब एक क्वेश्चन हम आपको थोड़ा यहां पर दे देते हैं, यह क्वेश्चन आपको खुद बनाना है, ज्यादा भारी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसको आपको खुद बनाना है और ऑप्शन हमको बतलाना है कि कौन सा होगा। देखिए आपके स्क्रीन पर यहां क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा है। ठीक है, लिखा है कि 340 रुपया 68 पैसा की एक राशि को L, M तथा N के रूप में इस प्रकार बांटा गया है कि L को N से इतना रुपया अधिक, M को L से इतना रुपया अधिक मिले है, तो N की राशि क्या होगी। अधिक कम वाला बताए हैं दोस्त, एकदम आसान सा प्रश्न है, ज्यादा भारी प्रश्न नहीं है। 3 आदमी है, जो निकल के आएगा उससे 3 से भाग दे देंगे, जो ऑप्शन निकल के आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़िए। अगले जो प्रश्न है, अगले प्रश्न पर आते हैं। तो अगला कैसा प्रश्न है, देखिए आसान, एकदम आसान प्रश्न है, ज्यादा भारी प्रश्न नहीं है, एकदम मस्त प्रश्न है। क्या लिखा है, तो एक प्रश्न है यहां पर, देखिए क्वेश्चन को हम थोड़ा सा यहां लिखते चलते हैं। क्या है क्वेश्चन, थोड़ा सा यहां देखते चलिएगा। क्वेश्चन 6 और 7 आप बना दीजिएगा, है ना। 8वां क्वेश्चन जो है अगले हम देखते चलते हैं, कैसा प्रश्न है, एकदम मस्त प्रश्न है, किसी प्रकार से आपको दिक्कत नहीं होगा। यह जो YouTube चैनल है ना, हमारा जो चैनल है यह सिर्फ पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए है ना। वैसे विद्यार्थी जो सिर्फ पढ़ना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, उनके लिए सबसे अच्छा चैनल है और सबसे मस्त मतलब इस प्रकार से हम पढ़ाते चल रहे हैं। और आगे की ओर हम और भी बढ़ते चलेंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन भी आसानी से तरीके से सीखते चलेंगे। ठीक है ना।